वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु, भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अशोक जी अतुल जी तातेड़। अब हम आत्म ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी साधक आंखें बंद कर लीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस देह में 3.5 हाथ की काया में मैं आत्मा, एक आत्म तत्व विद्यमान है। जो जो आपने अभी तक मान के रखा है, जो जो देह के संबंध बनाए हैं, सारे संबंधों को मुस्कुरा दीजिए। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, बहन हूँ, भाई हूँ, जैन हूँ, अजैन हूँ, हिंदू हूँ, सनातन हूँ। जो जो धारणाएं, परंपराएं अभी तक जन्म से लेकर आपने अपनी मान्यता के अनुसार बना रखी है, उसको अपना माना है, ये सारे संबंध देह के हैं। सारे संबंधों को भुसरा दीजिए। आप आत्मा हैं। ये संबंध शाश्वत है, नित्य है, अटल है। आज तक जन्म से लेकर कितनी भी आयु हुई, उस संबंधों को अपना मानकर, जानकर उससे राग करते रहे, द्वेष करते रहे, मोह करते रहे। ये जानते हुए, मानते हुए कि मैं आत्मा हूं, परंतु फिर भी महत्व देह को दिया, संबंधों को दिया, मन को दिया, बुद्धि को दिया। ये आत्म ध्यान साधना देह के पार, मन के पार, बुद्धि के पार, परंपरा के पार, धारणाओं के पार, केवल जीव की है। एक जीव तत्व जो 3.5 हाथ की काया में अपने भीतर विराजमान, उस आत्मा का, जीव तत्व का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का एहसास कीजिए। आंखों से जो देख रहे हो, इसके पीछे शक्ति जीव की है। कानों से सुन रहे हो, नासिका से सुगंध ले रहे हो, मुख से स्वाद ले रहे हो, स्पर्श हो रहा है। ये 5 इंद्रियों के विषय स्वयं कुछ नहीं, इसके पीछे जीव की शक्ति, चेतना की शक्ति। मन कुछ नहीं करता,
मन के पीछे आत्मा की शक्ति, बुद्धि कोई निर्णय नहीं लेती, इसके पीछे आत्मा की शक्ति। मन की शक्ति को अलग कर दीजिए, बुद्धि को अलग कर दीजिए, इंद्रियों के विषयों को अलग कर दीजिए, सारे संग अलग कर दीजिए। एक आत्मा सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक, वो सत्य तुम्हारे भीतर बह रहा है, उसका अनुभव कीजिए, साक्षात कीजिए, उसमें रमन कीजिए। कोई विचार आए उसको महत्व ना दें, बुद्धि कोई निर्णय ले उसको महत्व ना दें, सब गौण कर दें। बस एक आत्मा जो सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक एक सत्य, शाश्वत सत्य बह रहा है। वो दिखाई नहीं देता, वर्ण गंध रस स्पर्श से परे, इंद्रियों की पहुंच नहीं है, मन की पहुंच नहीं है, बुद्धि से परे, मन से परे, विचारों से परे, धारणाओं से परे। दो तत्व जुदा जुदा है। आत्म ध्यान साधना भेद विज्ञान की साधना है। भेद कर दीजिए, मैं आत्मा देह में, पिंड में उसका वास है, पर मैं देह नहीं, पिंड नहीं, आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। उसको महत्व दें, उसको जाने। भीतर की गहन शांति का अनुभव कीजिए। प्रारंभ में विचार आ सकते हैं, आने दें। विचारों से संघर्ष नहीं करना, केवल जाने और देखें। दृष्टा भाव जीव का, आत्मा का निज गुण है। दृष्टा भाव से हर विचारों को, कोई विचार अच्छा नहीं, बुरा नहीं, विचार विचार है, उसको मात्र जाने और देखें। धीरे धीरे विचार चले जाएंगे। किसी विचार को महत्व ना दें, महत्व आत्मा को देना, जीव को देना है। विचार आ रहे हैं तो आप श्वास का सहारा भी ले सकते हैं, जैसे पहले भी बताया गया था। श्वास से भी आती जाती श्वास को मात्र श्वास आ रहा है और जा रहा है। सोहम का सहारा भी ले सकते हैं। कोई आलंबन ले लीजिए, आलंबन मात्र आलंबन है। मन से पार जाने के लिए, बुद्धि से पार जाने के लिए। अपने भीतर शांत, मौन,
गहरे चले जाएं। साढ़े 3 हाथ की काया में तुम मात्र आत्मा हो। महत्व आत्मा का है, जीव का है, चेतना का है, बीइंग का है। यदि मन शांत हो रहा है तो डूब जाए भीतर। ध्यान है जीव अपने स्वभाव में आ जाए, अपने अस्तित्व में ठहर जाए। ध्यान रहे मन के विचारों को महत्व नहीं देना। ये ध्यान मन की मौत, इंद्रियों के विषयों का पोषण नहीं, बुद्धि का कोई निर्णय नहीं। ये आत्म ध्यान साधना भेद विज्ञान की साधना है। भेद कर दीजिए, जीव और अजीव का भेद। जीव यानी आत्मा, अजीव यानी ये पुद्गल। ये सारा संसार पुद्गल से बना है, जिसका स्वभाव है पुद्गल, गलना, सड़ना, विध्वंस होना, जन्मना, मरना, मिटना। ये देह पुद्गल से बना है। संसार की सब वस्तुएं जिसको आप अपना मानते हो सब पुद्गल है, सब अनित्य है, क्षण भंगुर है। परिवर्तनशील, परंतु जीव चेतना युक्त है, ज्ञान युक्त है। स्वयं में संपन्न परिपूर्ण चेतना है। आज तक जिसको भी आपने अपना माना, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिससे राग किया, जिसको अपना माना, जिसके लिए जीव को गौण कर दिया, पुद्गल को महत्व दिया, जीव पुद्गल से मिल गया। ये मन भी पुद्गल है, विचार भी पुद्गल है, बुद्धि भी पुद्गल है। तुम्हारा सारा धन जो इकट्ठा किया ये पुद्गल है। धन, मकान, गाड़ी, बंगला, कोठी, सब रिश्ते नाते, सारे संबंध देह के हैं। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं। इतना स्वतंत्र अस्तित्व है आत्मा का, अनंत शक्ति आत्मा में। हमने आत्मा की शक्ति को नहीं पहचाना। इस देह को, मेरा देह सुंदर रहे, शक्तिशाली रहे, हमने विश्वास भोजन पर किया, धन पर किया, संबंधों पर किया, मित्र पर किया, गाड़ी, बंगला, जिसको आपने अपना माना, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा बंगला, मेरा शरीर,
मेरा शिष्य, मेरा गुरु, मेरी परंपरा, मेरी विचार, मैं जैन, मैं स्थानकवासी, मैं मंदिरवासी, ये सारा मेरा 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 ये संसार में ले जाने वाला है। ये सब मोह का कारण है। जो जो तुमने मेरे से संबंध बनाए, ये निश्चित आपको मोह की ओर ले जाता है, संसार का निर्माण करता है। आज तक 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में जब हमने भ्रमण किया, मेरे के कारण किया। जिस जिसको अपना माना उसको अलग कर दीजिए। मैं आत्मा, मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरे को काट दो, अलग कर दो। बस केवल आत्मा सारा संसार अनित्य है, आत्मा नित्य है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म तत्व का एहसास कीजिए। ये आत्म प्रदेश पूरे देह में फैले हैं। वो निराकार है। जो जो साकार दिखाई देता है वो परिवर्तनशील है। निराकार आत्मा है। आत्मा का कोई आकार नहीं। निराकार से संबंध बनाइए। वर्ण गंध रस स्पर्श से बना ये शरीर, पुद्गल से बना, ये बहेगा, मिटेगा, राख होगा, परंतु जब तक आत्मा है तब तक शरीर का अस्तित्व है। आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। शरीर और आत्मा दो भिन्न भिन्न तत्व है, दोनों अलग अलग हैं। इसको जानो और समझो। ये हमारी सबसे बड़ी भूल कि आज तक हमने देह का पोषण किया, इंद्रियों का पोषण किया, मन के विचारों को महत्व दिया, परंतु आत्मा जो मालिक है इस देह की, उसको महत्व नहीं दिया। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। अभी तक आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी। जो कुछ किया इस देह ने किया, फिर भी तृप्ति नहीं आई। तृप्ति भीतर है। दिशा परिवर्तन कीजिए। जो कुछ कार्य करना है इस देह में करना है। देह को प्रयोगशाला बनाना है। जैसे आप ध्यान में बैठे हैं, अनुष्ठान में बैठे, कर्म निकल के आएंगे, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। कर्म निकलते चले जाएंगे।
यदि स्वीकार नहीं किया, शिकायत भाव में रहे, किंतु परंतु करते रहे, आत्र रुद्र ध्यान में रहे तो कर्म का बंधन है। ये साधना आत्र रुद्र को छोड़ करके धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आने की। शुक्ल ध्यान यानी मन वचन काया बुद्धि से पार, केवल आत्मा का आत्मा में रमन करना, जीव का जीव में स्थित हो जाना, इसके ऊपर कोई साधना नहीं। ये शुक्ल ध्यान का साधना का मार्ग है। आप स्वयं अनुभव कीजिए, जन्म से लेकर अभी तक जितनी भी आपकी आयुष है, चाहे 30 की है, 50 की है, 60 की है, 70 की है, क्या पाया? सुख मिला, शांति आई, आनंद मिला। पुद्गल में आनंद नहीं, बाह्य पदार्थों में सुख नहीं, सुख तो भीतर है, शक्ति भीतर है, वो जीव में है, अनंत है। मन की शक्ति तुच्छ, आत्मा की शक्ति अनंत गुना है। जैसे जैसे आप अपने स्वभाव में आओगे, अपने को समय दोगे, पुद्गल को छोड़ दोगे, आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और भीतर गहरे चले जाएं, मन के पार, बुद्धि के पार, धारणा के पार, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक एक शुद्ध चैतन्य, एक प्रवाह बह रहा है। उसका केवल एहसास कीजिए, अनुभव कीजिए। आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता। तक का तथ्य न विजयी, तर्क से जाना नहीं जा सकता। जब मन के पार, बुद्धि के पार, धारणाओं के पार अपने में आते हैं तो आत्मा की शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। डूब जाएंगे अपनी शक्ति। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, जेंटल टच ऑन योर आईज एंड बी ओपन विद ए स्माइल फेस। मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के भाव में आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे।
नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अशोक जी अतुल जी तातेड़,